कोर्स की वीडियो नंबर 12 होने जा रही है। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरियर इन्वॉइस क्या होता है, डॉक्यूमेंट कौन से यूज़ होते हैं कैरियर इन्वॉइस में और क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम कम्युनिकेशन टूल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ईमेल मैनेजमेंट और जो हमारे पास स्प्रेडशीट मैनेजमेंट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कैरियर इन्वॉइस। कैरियर इन्वॉइस क्या होता है? जब भी हमारा ड्राइवर डिलीवरी कर चुका होता है तो उसके बाद वो एक इन्वॉइस जनरेट होता है। उस इन्वॉइस में क्या डॉक्यूमेंट, क्या इंफॉर्मेशन होती है? उस इन्वॉइस में लोड नंबर होता है, कैरियर नेम होता है, ब्रोकर नेम होता है, रेट होता है हमारे पास। तो हमारे पास जो इन्वॉइस नंबर है वो भी शामिल होता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास कैरियर इन्वॉइस में शामिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स इन कैरियर इन्वॉइस में क्या शामिल होते हैं। ठीक है, ये हमें ज़रूरत क्यों होती है? बाद औक़ात क्या होता है, ब्रोकर हमसे सेटिस्फाई नहीं होता, वो बोलता है कि हमें डॉक्यूमेंट भी सेंड करो। और कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सेंड करने हैं? रेट ऑफ कंफर्मेशन जो साइन की होती है, बिल ऑफ लीडिंग, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। अगर हम लंपर को पे करते हैं तो लंपर रिसिप्ट भी होनी चाहिए, उसकी टिकट भी हमारे पास होनी चाहिए। और फोटोज़, बाद अगर हम कार्गो लेके ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारी जो कार्गो डैमेज होता है उस केस में हमें फ़ोटोज़ भी सबमिट करवानी पड़ती हैं। और बहुत ही रेयर केसेस में हम जो फ्यूल की कॉस्ट की जो रिसिप्ट होती है ना वो भी हम सबमिट कर रहे होते हैं ब्रोकर को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या ये डॉक्यूमेंट्स लाज़मी है डिस्पैचिंग में। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही लाज़मी चीज़ है क्योंकि एक डिस्पैचर का काम ये नहीं होता कि वो खाली लोड फाइंड करे। उसका काम होता है कि डिलीवरी करवा के और पेमेंट जब तक कैरियर को मिल जाती, कैरियर कंपनी को मिल जाती, तब तक ब्रोकर का काम खत्म नहीं होता। और अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो गया, एक भी डॉक्यूमेंट आपने कहीं खो दिया तो आपकी जो पेमेंट है वो डिले हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन टूल। आप एज अ डिस्पैचर किन बंदों से बात कर रहे होगे? आप ब्रोकर के साथ बात कर रहे होगे, रिसीवर के साथ बात कर रहे होगे, आप कैरियर के साथ बात कर रहे होगे और आप जो शिपर है उसके साथ भी बात कर रहे होगे। तो इसके लिए आप कौन सा टूल यूज़ करोगे? आप टूल कौन से यूज़ कर रहे होगे? आप ईमेल यूज़ कर रहे होगे, डायलर यूज़ कर रहे होगे, आप मैसेज के थ्रू भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होगे और आप बाज़ वेबसाइट्स है, बाज़ कंपनीज़ होती हैं वो आपको मैसेजिंग ऐप भी प्रोवाइड करती हैं, तो बाद तक आप वो चीज़ भी ऐप भी यूज़ कर रहे होगे। तो हमारे पास कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन क्या होती है? जो एक एक्यूरेट, टाइमली और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो, हम उसे कहते हैं गुड कम्युनिकेशन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईमेल मैनेजमेंट क्या होती है। ईमेल मैनेजमेंट हमारे पास होती है कि जब एक डिस्पैचर काम कर रहा होता है एक फील्ड में, तो उसके पास एक दिन में कई कई सारी ईमेल्स आ रही होती हैं। तो उसको मैनेज करना कि कौन से ब्रोकर को सेंड करनी है, तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका ईज़ी वे है कि आप अपनी ईमेल के इनबॉक्स में जाओ, आप फ़ोल्डर बना लो, किन नेम से आप न्यू लोड, एक्टिव लोड, कंप्लीटेड लोड या कैरियर सेटअप या इन्वॉइसेस के नाम से एक फ़ोल्डर बना लो, ताकि आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखने और उसको आगे प्रेज़ेंट करने में आसानी हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्प्रेडशीट मैनेजमेंट क्या होती है। स्प्रेडशीट मैनेजमेंट क्या होती है हमारे पास? अगर आपको स्प्रेडशीट के बेसिक्स पता है तो आप एक बहुत अच्छे डिस्पैचर कंसीडर किए जा सकते हो। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि पिकअप डिलीवरी किधर है, पिकअप एड्रेस किधर है, डिलीवरी एड्रेस किधर है। आपको पता होना चाहिए लोड नंबर क्या है, आपको पता होना चाहिए ब्रोकर का नेम क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ड्राइवर का नेम क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको रेट के बारे में पता हो, आपको हर चीज़ के बारे में पता हो, तभी आप एक अच्छी स्प्रेडशीट के मास्टर के या बेसिक उसका जानने वाले कंसीडर होंगे। और आपकी डिस्पैचिंग में एक प्रोफेशनलिज्म का एक तरीका है कि आपको स्प्रेड मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। तो अपनी वीडियो का इख्तिताम यही भी करते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो आगे आपके दोस्तों और आपके रिलेटिव तक शेयर शेयर हो जाए
शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है और हमें और करेज करता है कि हम और डेडिकेशन से वीडियो बनाएं। और अगर आप इस वीडियो में या हमारे चैनल में कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए।